हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फाइन। गाइस, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का नेक्स्ट टॉपिक, जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंट एंड एडल्ट लर्नर्स एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका मतलब है वो सब क्वालिटीज और नीड स्टूडेंट्स की जो उनके लर्निंग प्रोसेस को अफेक्ट करती हैं, यानी वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जिनका प्रभाव स्टूडेंट्स की पढ़ाई पे पड़ता है। देखिए, हर स्टूडेंट अलग होता है, यूनिक होता है। हर किसी का एकेडमिक बैकग्राउंड अलग हो सकता है, सोशल बैकग्राउंड अलग हो सकता है, इमोशनल स्टेट अलग होती है, उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज अलग हो सकती है। एज ए टीचर ये समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिस विल हेल्प टीचर्स टू मेक देयर टीचिंग स्ट्रैटेजीज इफेक्टिव, सो दैट हर तरह के स्टूडेंट्स की लर्निंग नीड्स पूरी हो सके। So the learning characteristics are categorized into four types. First है academic characteristics, second है social characteristics, third है emotional characteristics, and the fourth one is cognitive characteristics. Academic characteristics, इसका मतलब है वो स्किल्स जो एक स्टूडेंट की पढ़ाई के परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करती है, जैसे प्रायर नॉलेज, पहले क्या सीखा हुआ है, पहले से क्या नॉलेज है। फिर है लर्निंग स्टाइल्स, कैसे बेस्ट सीखना पसंद है, विजुअल्स के थ्रू पसंद है या किसी को ऑडियो के थ्रू समझ आता है, किसी को रीडिंग करके समझ आता है, किसी को प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करके वही कॉन्सेप्ट समझ आता है। फिर है मोटिवेशन, कितनी इच्छा है नए कॉन्सेप्ट सीखने की। तो ये सारे अलग अलग एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो सबके अलग अलग हो सकते हैं। तो टीचर्स क्या करते हैं प्रैक्टिकली क्लासरूम में, कभी विजुअल एड्स का यूज करते हैं, कभी प्रेजेंटेशंस है, मूवीज है, एनिमेशंस दिखाए जाते हैं कॉन्सेप्ट रिलेटेड, तो कभी हैंड्स ऑन एक्टिविटीज कराई जाती है, सो दैट अलग अलग बच्चों के एकेडमिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, नीड्स है, वो फुलफिल हो। फिर है सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये बताता है कि एक लर्नर अपने क्लासमेट्स और टीचर के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, जैसे कम्युनिकेशन स्टाइल्स, बातें कैसे करता है, अपने आइडियाज कैसे एक्सप्रेस करता है, कोलैबोरेशन स्किल्स, टीम वर्क और ग्रुप प्रोजेक्ट्स में काम करने की उसकी एबिलिटी कैसी है। तो सोशल अलग अलग नीड्स है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है सबके क्लास में, इसलिए प्रैक्टिकली ग्रुप डिस्कशंस कराए जाते हैं, डिबेट्स होती है, या फिर कुछ कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं बच्चों को जिनमें वो साथ में काम करें, सो दैट उनके सोशल स्किल्स डेवलप हो। नेक्स्ट है इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे फीलिंग्स और लर्निंग एटीट्यूड को डिस्क्राइब किया जाता है, जैसे सेल्फ एस्टीम, अपने ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है स्टूडेंट को, मोटिवेशन, पॉजिटिव या निगेटिव एटीट्यूड है लर्निंग की तरफ, एंजाइटी, यानी कोई स्टूडेंट ज़्यादा टेंशन में है, स्ट्रेस में है, तो उसका पढ़ाई के ऊपर इम्पैक्ट होता है ना, ज़्यादा वो लर्निंग प्रोसेस में एंगेज नहीं हो पाता है स्टूडेंट। तो ये अलग अलग इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं स्टूडेंट्स के। तो ये क्लासरूम में कैसे पॉसिबल होता है कि सबके इमोशनल नीड्स को हम फुलफिल कर सके, तो टीचर पॉजिटिव फीडबैक देता है या फिर मोटिवेट करता है, एनकरेज करता है स्टूडेंट्स को, सो दैट उनकी सेल्फ एस्टीम बूस्ट हो। फिर है कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉग्निशन यानी सोचने समझने के लक्षण, तो सोचना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, उसकी कैपेबिलिटीज, ये आती है कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में, जैसे थिंकिंग, लॉजिकल या फिर क्रिएटिव आइडिया सोचने की एबिलिटी सबकी अलग अलग होती है, रीजनिंग या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम देना स्टूडेंट्स को और उस पर वो एनालाइज करे, सोचे और सॉल्यूशन निकाले, ये भी सबकी एबिलिटीज अलग अलग होती है। तो कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स और कॉग्निटिव नीड्स फुलफिल करने के लिए स्टूडेंट्स की क्लास में प्रैक्टिकली क्या करा सकते हैं टीचर्स, तो क्विज कंपटीशन होते हैं, पजल्स होते हैं टॉपिक रिलेटेड, प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क दिए जाते हैं, सो दैट बच्चों के जो रीजनिंग स्किल्स है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, कॉग्निटिव जो स्किल्स है, वो एनहांस हो। तो ये हमने देख लिए चारों कैरेक्टरिस्टिक्स जिनका इफेक्ट पड़ता है एक स्टूडेंट के लर्निंग प्रोसेस पे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंट एंड एडल्ट लर्नर्स, सबसे पहले समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंट लर्नर्स। एडोलेसेंट लर्नर्स क्या है? ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जो 13 से 19 साल के एज ग्रुप में हैं, यानी टीनेजर्स। ये लर्नर्स इधर स्कूल लेवल पे होते हैं या अर्ली कॉलेज लेवल्स पे होते हैं। इनके कुछ स्पेसिफिक लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे फर्स्ट है डिपेंडेंस ऑन टीचर्स। एडोलेसेंट्स अपनी लर्निंग में टीचर्स पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं और उनसे गाइडेंस या सपोर्ट मांगते हैं, जैसे अगर कोई प्रोजेक्ट दिया जाए उन्हें करने के लिए, तो वो बार बार टीचर से हेल्प मांगेंगे, इंस्ट्रक्शंस क्लियर करवाएंगे, गाइडेंस लेंगे। दैट मीन्स दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर टीचर।
नेक्स्ट है एक्सटर्नल मोटिवेशन। इनका मोटिवेशन बहुत बार रिवॉर्ड्स, पनिशमेंट्स या कंपटीशन से होता है। एग्जाम्पल, अगर पनिशमेंट या मार्क्स ना कट हो जाए इसलिए असाइनमेंट्स करना, या फिर क्लास में या कॉलेज में टॉप करने के लिए पढ़ना, ये सब एक्सटर्नल मोटिवेटर्स है। थर्ड है एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू नॉलेज, यानी नया नॉलेज एक्सेप्ट करने में ये ज़्यादा सोचते नहीं है। एडोलेसेंट्स नए कंसेप्ट बिना ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग एक्सेप्ट करते हैं। एग्जाम्पल, टीचर अगर बोले कि पीरियोडिक टेबल आपको याद करके आना है, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर स्टडी ऑफ साइंस, तो वो करके आएंगे याद। ज़्यादा सोचेंगे नहीं क्या करना है, क्यों करना है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, नहीं, वो याद करके आ जाएंगे। फिर है सब्जेक्ट ओरिएंटेड। एडोलेसेंट्स का फोकस मोस्टली स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स या सिलेबस को कंप्लीट करने पे होता है। ब्रॉडर उनके से लर्निंग गोल्स नहीं होते, क्योंकि जैसे देखिए अगर एग्जाम आती है तो सिर्फ वही टॉपिक्स पढ़ लेंगे जो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, और बाकी जो एक्स्ट्रा नॉलेज है वो इग्नोर कर देंगे। ऐसा होता है एडोलेसेंट लर्नर्स में, दैट इज सब्जेक्ट ओरिएंटेड। फिर है लिमिटेड एक्सपीरियंस। इनके पास लाइफ का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है, इसलिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो होता है, जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, वो इनके पास थोड़ा कम होता है। So these are some characteristics of adolescent learners. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अडल्ट लर्नर्स। अडल्ट लर्नर्स क्या होते हैं? ऐसे स्टूडेंट्स जो 19 साल या उससे ज़्यादा के एज ग्रुप में होते हैं। ये लोग अपनी पढ़ाई या करियर को आगे बढ़ाने के लिए सीख रहे होते हैं। इन शॉर्ट, दे आर डूइंग द एडवांस स्टडीज। तो इनके कुछ स्पेसिफिक लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि फर्स्ट है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। ये अपनी पढ़ाई की जिम्मेदारी खुद उठाते हैं और टीचर्स की कम से कम मदद लेते हैं। एग्जाम्पल, काम के बाद खुद कॉलेज जाना, अपनी पढ़ाई करना, या फिर कोई अपने फील्ड रिलेटेड, जिस फील्ड में आगे जाना है उस रिलेटेड कोई कोर्स परचेस करना, उसके एग्जाम की तैयारी करना, तो दे आर सेल्फ डायरेक्टेड। फिर है इंटरनल मोटिवेशन। इनका मोटिवेशन ज़्यादातर अपने गोल्स, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, करियर एडवांसमेंट, इन सब चीज़ों से होता है कि मुझे इम्प्रूव होना है, मुझे ये गोल परस्यू करना है, मुझे ये करियर में आगे बढ़ना है, तो इन चीज़ों की वजह से मैं पढ़ाई करूँगा। सो दैट इज़ इंटरनल मोटिवेशन। फिर है एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग, यानी जो भी लाइफ एक्सपीरियंस अडल्ट के पास होते हैं वो उसे लर्निंग प्रोसेस में अप्लाई करते हैं, यूज़ करते हैं। काम का अनुभव या पर्सनल एक्सपीरियंस को अपने लर्निंग जर्नी में अप्लाई करना, दैट इज द एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग। फिर है स्केप्टिसिज्म टूवर्ड्स नॉलेज, यानी नए कंसेप्ट को एक्सेप्ट करते वक्त ज़्यादा सोच विचार करते हैं अडल्ट कि इसका प्रैक्टिकल रेलिवेंस क्या है। अगर आप ये स्टेटमेंट बोल रहे हैं तो व्हाट इज द प्रैक्टिकल रेलिवेंस ऑफ इट, क्या रीजन है इसके पीछे, वो समझना, तभी जाके उस चीज को एक्सेप्ट करना, ये होता है स्केप्टिसिज्म टुवर्ड्स न्यू नॉलेज। फिर है इंडिपेंडेंट लर्निंग। अडल्ट लर्नर्स को अपने ही पेस पर सीखना पसंद होता है, यानी कोई कोर्स परचेस करेंगे अपने टाइम के हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, प्रॉपर डिसिप्लिन, प्रॉपर शेड्यूल बना के वो उसे पढ़ेंगे, दैट इज द इंडिपेंडेंट लर्निंग। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन लर्नर्स। इंडिविजुअल डिफरेंस का क्या मतलब है? वो यूनिक वेरिएशंस जो हर लर्नर में होते हैं। डिफरेंसेस यानी वेरिएशंस, हर बच्चा यूनिक है तो हर किसी में अलग अलग वेरिएशंस होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं इंडिविजुअल वेरिएशंस। और ये वेरिएशंस उनके लर्निंग प्रोसेस पे इम्पैक्ट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट है कॉग्निटिव एबिलिटीज। हर लर्नर का इंटेलिजेंस, मेमोरी और लर्निंग स्टाइल अलग होता है। जैसे किसी को विजुअली पढ़ना पसंद है, कोई ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं, तो कोई काइनेस्थेटिक लर्नर्स होते हैं। काइनेस्थेटिक यानी ऐसे स्टूडेंट्स जिनको हैंड्स ऑन एक्टिविटीज से ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो ये होते हैं अलग अलग कॉग्निटिव एबिलिटीज। फिर है प्रायर नॉलेज। हर लर्नर अपने बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस के साथ आता है, तो उनके नए कंसेप्ट सीखने में वो जो एक्सपीरियंसेस है ना प्रीवियस नॉलेज के, वो काम में आते हैं, वो उन्हें हेल्प करते हैं नए नॉलेज को सीखने में। जैसे कि अगर एक स्टूडेंट को मैथ्स का अच्छा प्रीवियस नॉलेज है तो वो उसे एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ने में ज़्यादा आसानी होगी, जबकि एक स्टूडेंट को ये थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है जिसका प्रायर नॉलेज मैथमेटिक्स का थोड़ा वीक हो। ठीक है। फिर है लर्निंग प्रेफरेंसेस। कुछ लर्नर्स को ग्रुप वर्क में अच्छा लगता है, जबकि कुछ को अकेले पढ़ने में ज़्यादा फोकस मिलता है। एग्जाम्पल, अगर ग्रुप प्रोजेक्ट्स हैं, उन लर्नर्स के लिए वो ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं जिनको टीम वर्क में काम करना ज़्यादा पसंद हो, टीम्स में काम करना ज़्यादा पसंद हो, जबकि कुछ लर्नर्स को इंडिविजुअल टास्क में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो ये थे लर्निंग प्रेफरेंसेस।
नेक्स्ट है मोटिवेशन। हर लर्नर की मोटिवेशन डिफरेंट होती है। कुछ लर्नर्स इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होते हैं जो अपने पर्सनल गोल्स और इंटरेस्ट इसके लिए पढ़ाई करते हैं, जबकि कुछ एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड होते हैं जो ग्रेड्स या रिवॉर्ड्स इसके लिए पढ़ते हैं। अगर कोई लर्नर किसी सब्जेक्ट में पैशनेट है तो वो सिलेबस के बियॉन्ड जाकर भी सीखने की कोशिश करेगा, इसे हम कहेंगे इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड। जबकि दूसरा लर्नर है जो सिर्फ मार्क्स लाने के लिए पढ़ाई करेगा, तो उसे हम कहेंगे एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड। नेक्स्ट है सोशल एंड इमोशनल फैक्टर्स। लर्नर्स की इमोशनल स्टेट, उनकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स और उनके सोशल बैकग्राउंड कैसे हैं, ये भी लर्निंग प्रोसेस को इम्पैक्ट करते हैं। अगर एक स्टूडेंट इमोशनली स्ट्रेस्ड है तो उसके लिए क्लास में कंसंट्रेट करना या लर्निंग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना मुश्किल हो सकता है, राइट। तो ये भी जो फैक्टर्स है इम्पैक्ट करते हैं लर्निंग प्रोसेस पे। फिर है कल्चरल डिफरेंसेस। अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड से आने वाले लर्नर्स के वैल्यूज़, उनके कम्युनिकेशन स्टाइल्स, उनके लर्निंग अप्रोचेस अलग होते हैं। कुछ कल्चर स्टूडेंट्स को इनकरेज करते हैं कि वो अपने करियर डिसीजंस में इंडिपेंडेंट रहे, अपना पैशन फॉलो करें, जबकि कुछ कल्चर्स में स्टूडेंट्स को फैमिली की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने का एक प्रेशर रहता है, जैसे हमारा बच्चा यही करियर चूज करेगा, ऐसा एक प्रेशर भी स्टूडेंट्स पे रहता है। तो ये सारे कल्चरल डिफरेंसेस हैं इन द टर्म्स ऑफ वैल्यूज। तो हमने सारे फैक्टर्स देख लिए। तो ये सारे फैक्टर्स जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये एजुकेटर्स को हेल्प करते हैं कि वो अपने टीचिंग मेथड्स को और इफ़ेक्टिव बना सके, सो दैट जितनी पॉसिबल हेल्प है, जितनी पॉसिबल सपोर्ट वो दे सकते हैं स्टूडेंट्स को, उतनी वो दे पाए। Let's see one of the questions related to the topic. Question is, which of the following learner characteristics is highly related to the effectiveness of teaching? इसका मतलब ये है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन से वो लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो टीचिंग को ज़्यादा इफेक्टिव बनाते हैं। ऑप्शन है प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर, सेकंड है एजुकेशनल स्टेटस ऑफ द पेरेंट्स ऑफ लर्नर, यानी लर्नर के पेरेंट्स के एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। फिर है थर्ड ऑप्शन पीयर ग्रुप्स ऑफ लर्नर, यानी जो साथ में लर्नर्स के है, फ्रेंड्स उसके जो पढ़ रहे हैं उसके साथ में वो। या फिर डी है फैमिली साइज फ्रॉम विच द लर्नर्स कम, यानी जो लर्नर है उसके फैमिली में कितने लोग हैं। इसमें से जो चार ऑप्शन है इसमें से कौन से वो फैक्टर्स है या फिर कौन सा वो लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक है जो टीचिंग को सबसे ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है। सो ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन गाइज, और हम आगे और भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। आई होप आप सभी को टॉपिक समझ में आ गया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।